ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने YouTube चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन के लिए मोटिवेट करने का सिलसिला आपको रोकना नहीं है। मेरे प्यारे, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, वहां तक ये वीडियो जाना चाहिए और उन्हें मोटिवेट करें कि वो जुड़ें आके यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप यूट्यूब चैनल से। तो मेरे प्यारे, देखें, भारत देश है। क्या है? भारत देश। भारत देश में आपने ये किसी को भी माइक दे दो मेरे प्यारे, तो वो 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे नहीं, लगातार वो प्रवचन करता रहेगा। लगातार ऑडियंस भाग जाएगी, उब जाएंगे। मतलब इतना बढ़िया। और किसी को कुछ बताने लगो तो कहता है अरे हम सब जानते हैं, आप क्या बता रहे हो मेरे प्यारे। लेकिन जो 4 घंटे, 10 घंटे प्रवचन कर रहा है, ठीक है, उससे केवल ये कहो कि जितनी बातें आप कह रहे हो केवल वही बातें कहो जिन बातों को आप खुद आचरण में जीते हो। तो मेरे प्यारे, उनके पास शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि लोग केवल बड़ों की नकल करके बातें बोलते हैं और उन्हें अपने आचरण में उतारते नहीं हैं। महान वो है जो बातों को आचरण में उतारता है मेरे प्यारे। तो शब्द महान नहीं है, शब्द को जीने वाला महान है। शब्द महान नहीं है, शब्द को जीने वाला महान है। और शब्द को जब जीने वाला कोई बात बोलता है तो बात आपके हृदय को उतरती है। चाहे वो कबीर रहे हों, चाहे वो तुलसी रहे हों, चाहे स्वामी विवेकानंद रहे हों, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम रहे हों। तो मेरे प्यारे, आज हम लोग ऐसे ही कुछ बात करने जा रहे हैं। तो यहां पर जो है, देखिए, ये यहां कुछ लिखा हुआ है। अब आप जरा देखें क्या लिखा है। ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। कौन कह रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन कह रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम। ये वो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने केवल शब्द कहे नहीं हैं, इन शब्दों को जिया है। ये आपसे कह रहे हैं स्वप्न देखो, स्वप्न देखो, स्वप्न देखो। और स्वप्न तब तक, स्वप्न धीरे धीरे आपके विचारों में बदलने लगेंगे और वो विचार आपकी एक्टिविटी में आने लगेंगे। और अब आपको स्वप्न को देखना बंद नहीं करना है। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। आपको सपने तब तक देखने हैं जब तक वो आपके सपने सत्य न हो जाएं। देखिए इन शब्दों में कितना वजन है। कि कहने वाला कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने इन शब्दों को जिया है, केवल कहा नहीं है मेरे प्यारे। और देखिए आगे ये कहते हैं, ड्रीम्स इज नॉट विच यू सी व्हाइल स्लीपिंग। ड्रीम्स इज नॉट विच यू सी व्हाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं होते हैं जो सोते हुए देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते हैं प्यारे जो सोते हुए देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो आंखों की नींद गायब कर देते हैं मेरे प्यारे। और इन शब्दों में देखो कितना वजन है, क्योंकि बोलने वाला कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम इसको बोलने वाले हैं भाई, जिन्होंने इन शब्दों को जिया है। कितना वजन है इन शब्दों में। चलते हैं आगे। एक बार यदि आप ड्रीम ड्रीम ड्रीम, मतलब सपने देख देख के आपने सपनों को विचारों में बदल लिया है, विचार को एक्टिविटी में बदल लिया है, तो प्यारे अब वो सपने ऐसे होने चाहिए जो आपकी आंखों की नींद गायब कर दें। इसका मतलब आपने गोल सेट कर लिया है, आपने लक्ष्य सेट कर लिया है, आपने टारगेट सेट कर लिया है। चले आए स्वामी विवेकानंद के पास। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जागो और आगे बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त मत कर लो मेरे प्यारे। जब तक लक्ष्य प्राप्त मत कर लो। उठो, जागो और आगे बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त मत कर लो। बचपन में हमने आपने एक कहानी सुनी थी। उस कहानी में कछुआ होता था, एक खरगोश होता था, और कछुआ खरगोश में मेरे प्यारे रेस होती थी। खरगोश, जैसा कि आप जानते हैं, तेज दौड़ता है, कछुआ धीमे चलता है। खरगोश तेज दौड़ा, बहुत आगे निकल गया। फिर वो सोचा कछुआ बहुत पीछे है। फिर एक पेड़ के नीचे वो आराम करने लगा और उसे नींद आ गई। अब कछुआ लगातार अपनी धीमी धीमी चाल से चलता रहा और बाउंड्री लाइन तक पहुंच गया।
खरगोश के पहले, क्योंकि खरगोश सो गया था। ये कहानी हमको ये सीख देती है, आप तेज दौड़ सको या ना दौड़ सको, लेकिन जो भी कर सको आप अनवरत करो, लगातार करो। ठीक है, इस कहानी की ये सीख थी। लेकिन हम आप तो ठहरे महान लोग। जब कबीर या रहीम बोलते हैं, काल करें सो आज कर, आज करें सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब, तो हम लोग दोहो बदल देते हैं, कहते हैं आज करे सो काल कर, काल करें सो परसों, काहे की जल्दी पड़ी है जब जीना है बरसों। तो मेरे प्यारे, आपने इस कहानी का गलत अर्थ निकाल लिया कि जब धीमे चलने वाला ही जीतेगा तो हम तेज क्यों चले। इसलिए कहानी बदल दी गई, कहानी बदल दी गई। अब भी कहानी में खरगोश कछुए में रेस होती है, अब भी खरगोश तेज दौड़ता है, अब भी खरगोश सो जाता है, कछुआ धीमे धीमे चलता है, लगातार चलता है। लेकिन इस कहानी में खरगोश जीतता है, कछुआ हारता है, क्योंकि खरगोश सोता कहाँ पे है, बाउंड्री लाइन को पार करके सोता है। बेटा ये कहानी आपको ये सिखाती है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उसके बाद आपके हारने का कारण ही नहीं बचेगा मेरे प्यारे, हारने का कारण ही नहीं बचेगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए फिर एपीजे अब्दुल कलाम, देखिए क्या पर्सनालिटी है बेचारे। ठीक है, बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे अपने जीवन में। एक दिन ये जीवन से हार के ये लौट रहे थे। क्यों? कहीं से उधार उधार लेके किसी इंटरव्यू में गए थे, वहां इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, निराश हो गए थे अपने जीवन से। तो वहीं से एक संत जा रहे थे, संत ने इनके चेहरे की भाव भंगिमा पढ़ी, तो उनको ये लगा कि ये बच्चा तो निराश है, कहीं कुछ निगेटिविटी इसके अंदर चल रही है, कहीं कुछ ऐसा न कर गुजरे कि जो बाद में बहुत पछताना पड़े। तो वो गए इनके पास, अब पूछे बेटा क्या कारण है, क्यों परेशान हो। इन्होंने अपना पूरा दुख दर्द बताया संत जी को। तो संत जी ने कहा कि बेटा देखो, ये क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हो सकता है उस ऊपर वाले ने आपको किसी बड़े सिलेक्शन के लिए रखा हो। बात समझ रहे हैं? हो सकता है किसी बहुत बड़े काम के लिए आपको बनाया हो। और उनकी बातों का ऐसा असर हुआ एपीजे अब्दुल कलाम पर कि वो लग गए अपने जीवन में, और क्या बने, कैसे जिए, ये अब तो आप जानते ही हो। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है मेरे प्यारे। ये क्या कहते हैं जरा ध्यान दो, इन्होंने जो कहा है उसको जिया है, अपने जीवन से सीखा है। इस शब्द का जरा वजन देखो, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग रेन, ऑल बर्ड्स find shelter during rain, but the eagle avoid rain by flying above the clouds। कह रहा है छोटे मोटे पंछी जो होते हैं, लगभग सारे पंछी जो होते हैं, वो बारिश में शेल्टर ढूंढते हैं, छाया ढूंढते हैं, ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां बारिश से बच सके। लेकिन जो बाज होता है ना, बाज बादलों के ऊपर से उड़ जाता है, बादलों के ऊपर से उड़ जाता है, बरस जितना बरसना। मेरे प्यारे, तो यहाँ पे मामला यह है कि आगे बोल रहे हैं ये, प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। प्रॉब्लम्स प्यारे कॉमन है सबकी, लेकिन आपका एटीट्यूड आपको अलग बनाता है मेरे प्यारे, आपका एटीट्यूड आपको अलग बनाता है प्यारे। आप याद करो उस दिन को, आप याद करो उस दिन को जब आप एग्जाम दे रहे थे मेरे प्यारे। एग्जाम के समय जब आप पढ़ रहे थे तो आपके मन में आया था कि काश मैं ऐसे पूरे सेशन पढ़ा होता तो मैं टॉप करता, क्योंकि 2-3 घंटे की स्टडी में आपका पूरा पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जा रहा था। तो आपके मन में आया कि काश मैं ऐसे पढ़ा होता तो पूरा टॉप कर जाता। आपने वादा भी किया था कि हम करेंगे, लेकिन आप किए नहीं। ऐसा क्या होता है कि एग्जाम टाइम में ज्यादा प्रिपेयर होता है, और ऐसा क्या होता है जब एग्जाम आपसे दूर होता है तो कम प्रिपेयर होता है। मेरे प्यारे, आप ऐसा समझें, जब एग्जाम आपसे दूर होता है, जब एग्जाम आपसे दूर होता है, उस समय जो है आपका मन कई तरह के कामों में डाइवर्ट होता है। आप पढ़ने बैठे होते हैं, आपका मन कंपनी गार्डन पहुंच जाता है, गाजी चौराहा पहुंच जाता है, रास्ते में दिखे हुए फूल फुलवारी बगिया की ओर पहुंच जाता है, आप वेब सीरीज की ओर पहुंच जाता है, आपका मन कई सारे कामों में डाइवर्ट हो जाता है। तो आपकी क्षमता का जो 100% है, वो मान लो 20 तरह के कामों में आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो आपकी क्षमता का केवल 5% आपके किसी एक काम को मिलेगा। लेकिन
एग्जाम टाइम में मेरे प्यारे क्या होता है, एग्जाम टाइम में आप उतना डाइवर्ट नहीं होते हैं। तो अब मान लो 4 तरह के कामों में माइंड का डाइवर्जन हो रहा है, तो अब आपकी क्षमता का 25% आपको मिलता है। कितना मिलता है? 25% आपके किसी एक काम को मिलता है। लेकिन किसी तरह ऐसा कर लो कि आप अपने माइंड का डाइवर्जन ही बंद कर दो। जिस काम के लिए बैठे हो आपका पूरा पूरा माइंड प्यारे उसी काम में लगे। जब आपका पूरा पूरा माइंड उसी काम में लगेगा तो आपकी क्षमता का 100% उस काम को मिलेगा। और प्यारे ये जान लो कि आप किसी एक के हो जाओ तो वो 100% आपका हो जाएगा। आप किसी एक के हो जाओ वो 100% आपका हो जाएगा। प्यारे ये ध्यान देना, मेडिटेशन बड़ा रोल प्ले करता है। आप जो भी करो शिद्दत से करो, जो भी करो शिद्दत से करो मेरे प्यारे, क्योंकि अधूरे मन से किया गया प्रयास कभी पूर्ण सफलता की ओर नहीं ले जाता है मेरे प्यारे, कभी पूर्ण सफलता की ओर नहीं ले जाता है। You know sunlight have energy, but if you throw a paper in open during May or June, ठीक है, क्या वो पेपर जल जाएगा? नहीं प्यारे। लेकिन आप कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके आप सनलाइट को फोकस कर दो किसी एक पॉइंट पर तो पेपर जल जाएगा मेरे प्यारे। पहले क्यों नहीं जला? पहले इसलिए ही नहीं जला क्योंकि मान लो 25 लोग थे, 25 को आपके पास 25 कचौड़ी थी, एक एक कचौड़ी दिए, किसी का पेट नहीं भरा। लेकिन आपने जब कॉनकेव मिरर का यूज किया या कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया तो आपने 25 कचौड़ी को इकट्ठा किया और एक को खिला दिया तो बेटा एवरीथिंग डॉट डॉट हो गया, उसका पेट भर गया और उसने इफेक्ट दिखा दिया वहां पे और पेपर वहां बर्न कर जा रहा है। आपकी जितनी क्षमता है जब भी जो काम करो शिद्दत से करो। आप देखो सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी मेरे प्यारे। आगे बढ़ते हैं भैया हो, बहुत अच्छे कोट्स हैं इनके। कह रहे हैं मैन नीड्स डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय द सक्सेस। मैन नीड्स डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय द सक्सेस। प्यारे जीवन में कठिनाइयों का आना बहुत जरूरी है, वो सफलता का स्वाद बढ़ा देते हैं प्यारे, सफलता का स्वाद बढ़ा देते हैं प्यारे। और ये कहते हैं इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य की तरह जलना पड़ेगा मेरे प्यारे, सूर्य की तरह जलना पड़ेगा मेरे प्यारे। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे, यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप यूट्यूब चैनल को आप अपना समय दीजिए मेरे प्यारे। हम आपको आपके सपने दे के रहेंगे मेरे प्यारे, आपको आपके सपने दे के रहेंगे। किसी एक के हो जाओ वो आपका 100% हो जाएगा। चाहे आप फिजिकल लाइफ बात करें, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ बात करें, चाहे किसी सब्जेक्ट पढ़ने की बात करें, किसी एक का होकर तो देखो। थैंक्स।